जी मैं दुबई में बैंक में जॉब करती हूँ जी, एज अ पोर्टफोलियो ऑफिसर। सिमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? अ, जी भक्ति साधना से अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि जैसे सभी लोग करते हैं, मतलब बचपन से जो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी की व्रत रख लिए, पूजा कर ली। शिवरात्रि आए तो शिवरात्रि की पूजा कर ली, व्रत रख लिया। सुबह 4 बजे उठ के आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, वही करते थे। और जब नवरात्रे आते थे तो नवरात्रों के भी हम लोग व्रत रखना, कन्या खिलाना, मतलब जो जो सब लोग करते हैं हिंदू समाज के मुताबिक हम भी वही किया करते थे। मतलब सेम चीज़ हम भी फॉलो किया करते थे बचपन से। तो सिमरन जी, जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी ऐसा है कि हम सभी जो इंसान हैं, हम लोग सुख चाहते हैं ज़िंदगी में। हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो हमें सुख चाहिए, हमें हमें आर्थिक सुख चाहिए, फिनेंशियल हमें सुख चाहिए, हमें फिजिकल सुख चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो साधना, जो भक्ति हम करते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शंकाएं आ जाती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। तो इसी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ चल पड़ा कि कुछ है जो छूट रहा है। तो मैं ढूंढने लगी। मैं अक्सर सोचा करती थी, क्योंकि मेरा झुकाव ज़्यादा करके साईं बाबा की तरफ था, कि साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में जीते थे। उनको लोग फ़कीर कहते हैं, वो सिंप्लिसिटी में जीते थे कि मतलब एक फ़कीरी वाला उनके अंदर जो जो चीज़ थी वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया करती थी कि हम उस तरह क्यों नहीं जी सकते। तो जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक, तो अक्सर मेरे अंदर सवाल उठता था कि सबका मालिक एक, तो वो मालिक है कौन? जैसा कि सिमरन जी आपने बताया कि आध्यात्म को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो अध्यात्म को लेके सवाल थे उनका जवाब आपको कहाँ से मिला? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दुबई में जॉब करती थी। अब आप सोचें, दुबई में अगर मैं जॉब करती हूँ तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल होता है, मतलब मालिक की दया से जो परमात्मा है, जो हैं, उस समय ऐसी सोच थी कि जो हैं सब कुछ है, आर्थिक सुख है, मतलब फ़ाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिज़िकल भी हेल्थ इश्यूज़ थे, आते जाते रहते थे, बट दवाइयाँ कभी छूट नहीं रही थी। यानी कि अगर आपका शारीरिक कोई दुख है, अगर आपका हेल्थ वाइज़ कोई पेन है, तो आप मेंटल पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो इस चक्कर में मेरा कई बार ऐसे होता था कि मेरा इंडिया आना होता था छुट्टी में, साल में 1 या 2 बार। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं गीता खुराना, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, आना-जाना हमारा होता था। तो उनसे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे जो अंदर मेरे जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे कि वो एक परमात्मा कौन है और भक्ति, सही भक्ति विधि क्या है, क्योंकि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं साधना, उससे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, जो बुक है ज्ञान गंगा, जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें मेरे काफ़ी सारे सवालों का मुझे हल मिला, एक सॉल्यूशन मिला, एक सच्चे परमात्मा की जानकारी मिली। ऐसा पता चला कि हाँ, ये थे जो मिसिंग थे। सिमरन जी, अध्यात्म को लेके आपके क्या सवाल थे जिनका उत्तर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिला? ऐसा आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जिनसे आप प्रभावित